कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस एक ही जगह पर अटक गई है। हम बदलना तो चाहते हैं, पर ये समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से। और ये एहसास, ये फीलिंग अक्सर तब आती है जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमारा वक्त, हमारा टाइम ही हमारी सबसे कीमती चीज है। एक ऐसा खजाना जिसे हम चाह कर भी वापस नहीं पा सकते। तो आज हम बदलाव के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं, जो इसी गहरी सच्चाई पर बना है। जैसा कि ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं, समय वो चीज़ है जो कभी कभी भी लौटकर नहीं आती, और यही एहसास, यही वो पहली चिंगारी होती है जो बदलाव की आग लगाती है। ये बेचैनी कि लाइफ बहुत कीमती है और इसे एक मकसद के साथ जीना चाहिए, बस यही वो नींव है जिस पर आज का हमारा पूरा फ्रेमवर्क टिका हुआ है। तो अगर हम सब ये जानते हैं कि बदलाव कितना जरूरी है, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारी ज्यादातर कोशिशें, मतलब लगभग 99% कोशिशें नाकाम क्यों हो जाती हैं? चलिए उन छिपी हुई रुकावटों को समझते हैं जो अक्सर हमारे रास्ते में आ जाती हैं। देखिए, ज्यादातर नाकामी इच्छा शक्ति या विलपावर की कमी की वजह से नहीं होती। ये असल में हमारी अपनी बायोलॉजी और साइकोलॉजी के खिलाफ लड़ने का नतीजा है। हम क्या करते हैं? हम एक ही बार में पहाड़ हिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़े समय के मोटिवेशन पर डिपेंड हो जाते हैं जो कि आता जाता रहता है, या फिर किसी चीज में सिर्फ दिलचस्पी होने को एक पक्का कमिटमेंट समझ बैठते हैं। और इसके पीछे का साइंस तो और भी दिलचस्प है। जब हम अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बजने लगता है। दिमाग इसे एक खतरे की तरह देखता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ देता है। और नतीजा, हम सीधा अपनी पुरानी आरामदायक आदतों की तरफ वापस भागते हैं। ये कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं है, बल्कि ये तो दिमाग का खुद को बचाने का एक नेचुरल तरीका है। तो सवाल ये है कि हम दिमाग की इस नेचुरल प्रतिक्रिया को कैसे मात दें और सच में ऐसा बदलाव लाएं जो टिकाऊ हो। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार 3 स्टेप के फ्रेमवर्क में छिपा है। हम इसे कहते हैं 3D फ्रेमवर्क। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप: डिसाइड, डिजाइन और डू। सबसे पहले हम एक ऐसा फैसला लेने की शक्ति को समझेंगे जिसे कोई तोड़ न सके। फिर हम कामयाबी के लिए अपने आसपास के माहौल को डिज़ाइन करने पर ध्यान देंगे, और आखिर में हम लगातार हर रोज़ एक्शन लेने के डिसिप्लिन पर बात करेंगे। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, डिसाइड। देखिए, ये सिर्फ ये कहने से कहीं ज़्यादा है कि हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। ये एक ऐसा पक्का इरादा, एक ऐसा कमिटमेंट बनाने के बारे में है जो इतना मजबूत हो कि पीछे हटने का कोई रास्ता, कोई ऑप्शन ही ना बचे। जहाज़ों को जला दो, ये दमदार शब्द हरनान कॉर्टिस के हैं। कहानी ये है कि उसने अपनी सेना के लिए पीछे हटने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। ये सुनने में भले ही एक्सट्रीम लगे, लेकिन ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को दिखाता है। जब हमारा दिमाग ये जान लेता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो वो अपनी पूरी की पूरी ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में लगा देता है। और मजे की बात यह है कि ये सोच डिसाइड शब्द की जड़ में ही छुपी है। ये लैटिन शब्द डेचिडेरे से आया है, जिसका मतलब होता है काट कर अलग कर देना। तो जब हम सच में कुछ डिसाइड करते हैं, तो हम सिर्फ एक रास्ता नहीं चुन रहे होते, बल्कि हम बाकी सारे रास्तों को काट रहे होते हैं। यहीं पर दिलचस्पी और कमिटमेंट के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। दिलचस्पी क्या है? वो तब तक रहती है जब तक सब कुछ आसान और आरामदायक हो। लेकिन कमिटमेंट वो तब भी डटा रहता है जब हालात मुश्किल हों, जब मन ना कर रहा हो। ये मैं बदलना चाहूंगा से मैं बदलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए तक का सफर है। ठीक है, तो एक बार जब वो अटूट फैसला ले लिया, मतलब जहाज़ों को जला दिया, तो अगला कदम है कामयाबी के लिए सही मैदान तैयार करना। और ये हमें हमारे दूसरे डी पर लाता है, डिज़ाइन। यहाँ हम अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति से ध्यान हटाकर अपने बाहरी माहौल को, अपनी दुनिया को आकार देने पर काम करते हैं। इस स्टेप का मूल मंत्र बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। माहौल यानी हमारा एनवायरनमेंट हर बार इच्छा शक्ति को हरा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता अनुशासन से मिलती है, लेकिन असल में ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां सही चुनाव करना ही सबसे आसान ऑप्शन बन जाए। इसे करने के 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, अच्छी आदतों के लिए रुकावटें कम कर दो। सोचिए, अगर जिम का बैग दरवाजे के पास ही रखा है, तो जाने के लिए कम सोचना पड़ेगा। दूसरा, बुरी आदतों के लिए रुकावटें बढ़ा दो।
अगर फोन बेडरूम से बाहर है तो देर रात तक उसे चलाने की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। ये एक तरह से अपने ही आलस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और हाँ, हमारा माहौल सिर्फ चीजों से नहीं बनता, ये लोगों से भी बनता है। जैसा कि जिम रोन ने कहा है, एक इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारी कामयाबी, इन सब पर हमारे आसपास के लोगों का बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अब तक हमने एक मजबूत फैसला ले लिया है और कामयाबी के लिए अपना माहौल भी तैयार कर लिया है। लेकिन इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा अभी भी बाकी है। फैसला और डिजाइन दोनों ही एक्शन के बिना अधूरे हैं, और ये हमें हमारे आखिरी डी पर लाता है, डू यानी करना। मशहूर मार्शमैलो टेस्ट हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में सिखाता है। इसका मतलब है बड़े लंबे समय के इनाम के लिए छोटे मोटे तुरंत मिलने वाले सुख को टालने की क्षमता। यही वो दिमागी मांसपेशी है, वो मेंटल मसल है जिसकी हमें हर दिन कसरत करनी होती है। जब हम आसान रास्ते की बजाय वो चुनते हैं जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, भले ही वो थोड़ा मुश्किल क्यों ना हो। और यहीं पर छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का जादू काम करता है। जरा सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखना ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन समय के साथ इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। साल के अंत तक कोई सिर्फ 365% बेहतर नहीं होता, बल्कि लगभग 37 गुना 37x बेहतर हो जाता है। ये है छोटे कदमों की कंपाउंडिंग पावर। अच्छा, इस रफ्तार को बनाए रखने का एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल तरीका कॉमेडियन जेरी सिनफेल्ड से आता है। उनका मेथड है चेन को मत तोड़ो। बस एक कैलेंडर लीजिए और हर दिन जब आप अपना काम पूरा करें तो उस पर एक बड़ा एक्स लगा दीजिए। कुछ दिनों बाद एक चेन बन जाएगी। अब आपका बस एक ही काम है, उस चेन को टूटने मत देना। ये एक विजुअल गेम बन जाता है जो आपको रोज आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो हमने बदलाव की रुकावटों को समझा और उन्हें दूर करने के लिए 3D फ्रेमवर्क को भी देखा, डिसाइड, डिजाइन और डू। लेकिन इन सब की तह में एक बहुत सीधी सी सच्चाई है जो सिर्फ जानने और असल में बदलने के बीच का फासला तय करती है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि सिर्फ जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है एक्शन से। इस फ्रेमवर्क को जानना तो पहला कदम है, लेकिन इसकी असली ताकत इसे अपनी जिंदगी में लागू करने में है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि रास्ता समझ आया या नहीं, बल्कि ये है, क्या कोई उस रास्ते पर पहला कदम उठाने का चुनाव करेगा?